रेलवे ट्रैक की निगरानी के लिए रेलवे ने ड्रोन कैमरे उतार दिए हैं। ड्रोन से रेलवे ट्रैक और परियोजनाओं पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में मंत्रालय में बैठकर अधिकारी नजर रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से लंबुआ के बीच चल रही रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना की ये तस्वीरें सीधे उस ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। देखिए किस तरह से इस ड्रोन के जरिए जो काम चल रहा है, रेलवे ट्रैक पर जो परियोजना चल रही है उस पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में दफ्तर में बैठकर अधिकारी ड्रोन के जरिए किस गति से काम चल रहा है और कैसा काम हो रहा है इस पर सीधे नजर रख पा रहे हैं। ये बताइए सर कि ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल रेलवे किस तरह से अपने फायदे के लिए या मॉनिटरिंग के लिए कर रही है आजकल? देखिए, आपको जैसा पता होगा, हमने अपना ट्रैक कंस्ट्रक्शन के काम को काफ़ी गति दी है और एक ज़माने में हम 3 या 4 किलोमीटर प्रतिदिन ट्रैक बनाते थे। आज हम 7 किलोमीटर प्रतिदिन बनाते हैं और धीरे धीरे इस टारगेट को हम 19 किलोमीटर प्रतिदिन तक ले जाना चाहते हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आपको लोगों को कई बार बताया है। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है। तो इस समय ये ज़रूरी है कि हम अपने इस कार्यकलाप की निगरानी भी बेहतर तरीके से करें। तो हमारे फील्ड में जो भी ट्रैक लेइंग का काम हो रहा है या ट्रैक का डबलिंग का हो रहा है, गेज कन्वर्शन का हो रहा है, इस सब की मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर में बैठ के सीनियर मैनेजमेंट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो कर सकें, इसके लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 सेक्शंस में ड्रोन की सेवाएं डाली हैं। एक उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर लंबुआ के बीच में और एक सेंट्रल रेलवे मुंबई में सीवुड और ओरांव के बीच में। वहाँ पे ये मॉनिटरिंग हो रही है और इसका पूरा डाटा, पूरी मॉनिटरिंग, डे टू डे मॉनिटरिंग हमारे मैनेजमेंट लेवल के सीनियर ऑफिसर्स अपने ऑफिस में बैठ के, चाहे रेलवे बोर्ड में हो या जोनल रेलवे के हेडक्वार्टर में हो या डिवीजन के हेडक्वार्टर में हो, वहाँ पे कर सकते हैं। आगे इस पायलट परियोजना को क्या आप लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में आप बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल करेंगे और कितना उम्मीद रखते हैं कि हर जगह पे आप इसका इस्तेमाल होना? देखिए, ये अगर हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और इफ़ेक्टिव तरीके से हम इसके माध्यम से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको और भी जहाँ जहाँ भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पर भी हम फील्ड का सुपरविजन हेडक्वार्टर में बैठ के मैनेजमेंट लेवल पे करना चाहते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल करने में हम चूकेंगे नहीं और उसमें भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये कमाल सुरेश प्रभु के रेल मंत्रालय ने किया है। कल एबीपी न्यूज़ ने मोदी सरकार के मंत्रियों की मार्कशीट निकाली थी, उसमें भी सुरेश प्रभु के काम की तारीफ की गई थी। और देखिए किस तरह से रेलवे मंत्रालय ने एक नया तरीका निकाला है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है वो आप देख सकते हैं। निगरानी रख सकते हैं अधिकारी दिल्ली में दफ्तर में बैठकर, जो परियोजना चल रही है ज़मीन पर उस पर। हमारे साथ एबीपी न्यूज़ संवाददाता सरोज जुड़ गई हैं। सरोज, आपने बात भी की अधिकारियों से, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने देखा कि निगरानी रखी जा रही है इस ड्रोन के जरिए काम पर और किस तरह से मदद करेगा ये? देखिए, रेलवे की जो ट्रैक लेइंग सिस्टम है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गाड़ियां उसी सिस्टम पर चलती हैं और इसलिए फिलहाल जो इस वर्ष का अनुमान है वो 7 से 8 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से ट्रैक लेइंग भारतीय रेल करता है, लेकिन इसे आगे आने वाले वर्षों में 19 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से ले जाने का उनका लक्ष्य है। तो इसलिए पहली बार ऐसा भारतीय रेल ने शुरू किया है क्योंकि नई दिल्ली में बैठकर सारे आउटस्कर्ट्स में जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे ट्रैक लेइंग के काम को नहीं देखा जा सकता है और इसलिए उन्होंने इस तरह से एक नया नायाब तरीका निकाला है। ये ड्रोन कैमरों के जरिए ट्रैक लेइंग का काम एक दिन में कितना पहुंच पा रहा है और वहां से कॉन्ट्रैक्टर भारतीय रेल के इस मंत्रालय में, यहाँ रेल भवन में बैठे हुए अधिकारियों को गलत सूचना तो नहीं दे रहे हैं। इस लिहाज से इस नई प्रणाली का इस्तेमाल भारतीय रेलवे ने शुरू किया है जो काफी सफल बताया जा रहा है। 3 सेक्शंस में अगर हम बात करें तो जम्मू उधमपुर इलाके में इसकी शुरुआत की गई है, सुल्तानपुर यूपी उत्तर प्रदेश में उस इलाके में शुरुआत की गई है और मुंबई के एक सेंट्रल लाइन है वहां पे उसकी शुरुआत की गई है। इन 3 जगहों पे सरोज, फिलहाल परियोजनाएं जो चल रही हैं, जो ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है उस पर निगरानी रखी जा रही है, जो पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या इसको और आगे बढ़ाने की योजना है? किस तरह से आगे बढ़ाने की योजना है और फिर क्या इससे सुरक्षा या किस जो ट्रैक है वो ठीक है या नहीं, क्या उस तरफ भी इसे ले जाने की योजना है रेल मंत्रालय? बिल्कुल, फिलहाल अभी जो 3 पायलट परियोजनाएं इस पर रेल भवन में चल रही है उसमें खर्चा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। आगे जब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो शायद रेलवे इसके खर्चे को कम करने में भी कामयाब हो पाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि ट्रैक मेंटेनेंस और लेइंग के अलावा इसका इस्तेमाल बाकी किन चीजों में कर सकते हैं। तो कह सकते हैं हम कि रेल मंत्रालय की तरफ से जो पारदर्शिता के नए कदम उठाए गए हैं
उनमें से ई टेंडरिंग के बाद ये एक दूसरा सबसे नया पहल है और अब तक का नायाब, क्योंकि ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हमने इस तरह से ट्रैक लेइंग और मेंटेनेंस के कामों के लिए हमने पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत सरोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरोज बता रही है कि ट्रैक लेइंग, जो ट्रैक डाला जाता है रेलवे का, उसके लिए और मेंटेनेंस के लिए, ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से 3 प्रोजेक्ट हैं, 3 परियोजनाएं हैं सरकार की, वहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया है। निगरानी रख सकते हैं अधिकारी दिल्ली में दफ्तर में बैठकर कि किस तरह से काम चल रहा है इन परियोजनाओं पर, और इसको आगे बढ़ाने की भी योजना है रेलवे की कि इसको और आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से इसको और इस्तेमाल किया जा सकता है, सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और कहां कहां ड्रोन का इस्तेमाल कर और बेहतर सुविधा दे सकती है भारतीय रेलवे। लेकिन ये अपने आप में एक नई पहल है और इससे काफ़ी मदद मिल रही है अधिकारियों को।